रिश्तों को तार तार करने वाली ये घटना जिसको सुनकर सबकी रूह कांप उठेगी। ऐसा वाकया मेरठ के खैरनगर में हुआ है, जहां कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मासूम बच्चों की हत्या कर दी और उनके शवों को नहर में फेंक दिया। बता दें, खैरनगर से 10 वर्षीय मेहराब और उसकी 6 साल की बहन कोनिन लापता हो गए थे। दोनों बहन भाई का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनको जन्म देने वाली उनकी मां ही निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दोनों बच्चों की हत्या कर दी। कातिल मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दोनों बच्चों का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और दोनों के शवों को नहर में फेंक दिया। इस खौफनाक वारदात को दोनों की जुबानी सुनकर पुलिस और परिजनों के भी होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस दोनों बच्चों के शवों की तलाश में जुट गई है। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने में मोहल्ले की 2 महिलाओं समेत 4 लोगों ने उनका साथ दिया है। आरोपी आशिक पूर्व पार्षद सऊद फेजी अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसके पिता कोर्ट में पेशकार थे। पार्षद बनने के बाद सऊद ने काफ़ी धन अर्जित किया। 4 साल पहले उसकी मुलाकात निशा बेग से हो गई थी, जिसके बाद सऊद ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और निशा से करीबी रिश्ते बना लिए। निशा का पति शाहिद लाल कुर्ती में जूते की दुकान पर नौकरी करने चला जाता था और बच्चे स्कूल चले जाते थे। दिन भर सऊद निशा के घर पर रहता था। दोनों की प्रेम कहानी की गवाह मोहल्ले की 2 महिला और 2 युवक थे। उक्त सभी का खर्च पूर्व पार्षद उठाता था। पूर्व पार्षद निशा से निकाह करना चाहता था। उसने निशा के साथ मिलकर ही उसके बच्चों को मारने की योजना बनाई थी। निशा प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने 10 साल के बेटे मेहराब और 6 साल की बेटी कोनिन की हत्या कर दी। हत्या के बाद शवों को नहर में फेंक दिया गया। साथ ही बच्चों के गायब होने की सूचना भी पुलिस को दे दी गई थी। दिन भर पुलिस बच्चों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगालती रही। एक सीसीटीवी कैमरे में पूर्व पार्षद नजर आया तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस की आधी रात के बाद सख्ती से पूछताछ में सऊद टूट गया। उसने निशा के साथ मिलकर बच्चों की हत्या की बात को कबूल किया। फिलहाल पुलिस भोले की जाल की नहर पर बच्चों के शवों की तलाश में जुट गई है। अब तक की हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एक्यूज्ड के कन्फेशन स्टेटमेंट है, जिसको कि रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, जिसमें वैगन आर में 2 पेटियां रखते हुए 5-6 लोग बैठ के वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को मारने के पहले उन्हें सिरिंज दवाएं दी गई थी, वो सिरिंज हमें बरामद हो चुकी है। मोबाइल के CDRs हैं, जिससे इनके आपस के कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसके अलावा डेड बॉडी की रिकवरी और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएंगी। गाड़ी का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है और जो बॉक्स मिले हैं उनका भी हम लोग फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। मेरठ से LTV के लिए दीपक वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.